हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी समय के बाद मैं इस व्लॉग को बना रही हूँ और अभी सुबह के 9 बज रहा होगा। काफ़ी लेट शुरुआत हुई है आज मेरी सुबह की, क्योंकि रोज़-रोज़ मेरा डिले हो ही जाता है। तो ये कुछ जियो मार्ट का सामान आया था जो मैंने यहीं पर रख दिया बैग में, आपको अभी नज़र आ ही गया होगा। और कुछ नहीं था, इसमें राशन था और ये मैं अभी आ गई हूँ पीछे अपने घर के दरवाजे पर। एक गैलरी है, उससे ये दरवाज़ा लगा हुआ है, तो ये जो ऊबड़-खाबड़ टूटा-फूटा आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ मैंने काम शुरू करवा दिया है आजकल, थोड़ा-सा, क्योंकि बारिश का सीज़न है और ऐसे में हमें यहाँ पर फर्श बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और ये हमारा एक पोल लगा हुआ था, इसके ऊपर हमारी एक सीढ़ी जाती थी लोहे की, जिसे निकलवा दिया गया है। तो ये पूरा इस तरह से पड़ा हुआ है और ये कुछ हमारे जो कारीगर हैं ना, मिस्त्री लोग होते हैं, वो काम करने आ चुके हैं। और यहाँ शटरिंग का सामान पड़ा हुआ है थोड़ा-सा, ये प्लेटें डाली गई हैं, बल्लियाँ डाली गई हैं, तो वो सब कुछ जो-जो ज़रूरत पड़ती है और जैसे-जैसे आता जा रहा है घर में, वो सब मैं जैसे ही टाइम लगता है खाने-पीने के अलावा, तो उसमें मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और मैंने आपको दिखाना शुरू किया है आज से। वैसे काम लगे हुए तो 3-4 दिन हो चुका है, पर यहाँ जब ये आपको दिखा रही हूँ ना, दोपहर के टाइम थोड़ा लाइट आ गई है, अंधेरा-अंधेरा सा था इस जगह पर। और ये विंडो एक है, एक दरवाज़ा है इसमें, ये सब लग चुका है। तो पहले तो हमारा इरादा था इसको सिर्फ़ सीढ़ी शिफ्ट कराने का था, कि सीढ़ी यहाँ से हटाकर हम आगे करा देते हैं और ये हमारी गाड़ी है जो हमने बाहर में लगा दी है, बिल्कुल घर से बाहर निकाल दी है। क्योंकि कम स्पेस होने की वजह से घर के अंदर काम नहीं हो सकता था। जो सीमेंट का मसाला तैयार होता है, ईंटें होती हैं, तो ये सब टकराने का गाड़ी में थोड़ा-सा सोचना पड़ता है ना, कि गाड़ी और डैमेज हो सकती है। वैसे भी उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो बाहर निकालना पड़ता है ताकि जो काम करने वाले हैं उनको आने में, चलने-फिरने में आसानी हो अपना काम करने के लिए। तो गाड़ी को बाहर रख दिया गया है और ये लोग सब काम कर ही रहे हैं। तो इनका काम सुबह 9 बजे से ही शुरू हो जाता है और शाम को 5 बजे तक रहता है। तो मैं बस यही कह रही थी कि व्लॉगिंग मैं नहीं कर पा सबके रही। सामने बात कर नहीं सकती। अभी ये कुछ सामान फैला हुआ है यहाँ पर, सब जो उखाड़ा जा रहा है, टूटा-फूटा पड़ा हुआ है, तो इस सब को स्टोरेज के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। एक साइड में जो हमारा रूम है इसमें ही, तो यहाँ पर ही पानी का अरेंज किया है, इधर ही हम चाय नाश्ता करते हैं, इधर ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि अब जो हमारा एंट्रेंस था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता, जो थोड़ा बहुत खुला था आज वो भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि सेटरिंग का काम आज होना है। और सेटरिंग के बाद आती है लेंटर की बारी। तो लेंटर शायद सेटरिंग के बाद कल या परसों, 1-2 दिन में ही डाला जाता है। तो जब डाला जाएगा उसका अपडेट आप लोगों को दूँगी। काफ़ी समय के बाद ये ब्लॉग मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, और वो सारा कुछ मैनेज करना होता है ना घरों में, कि वो जो आपको मैनेज करना है, आपकी चीज़ें हैं, आपको पता होता है, तो कुछ चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते हम लोग। और अब मैंने सोचा जब काम लगा है, बारिश जा रही है, तो अब धीरे से मैं ब्लॉगिंग फिर से शुरू करती हूँ अपनी। छोटे-छोटे ब्लॉग जो डाला करती थी, जैसे भी बना पाती थी वैसे ही डाल दूँगी। तो ये है बस आज का काम। बार बाहर भी ध्यान रखना पड़ता है बोलते हुए, क्योंकि बीच-बीच में वो भी इधर आ जाता है। इनका भी काम वालों का सामान पड़ा हुआ है, जो हमारे ठेकेदार हैं उनका। अभी कोई पानी माँग रहा है, पानी, चाय बीच-बीच में देना पड़ता है इनको। वैसे मैंने 3 बोतल भर के रख दी है एडवांस में, किसी को प्यास लगे ना तो पानी पी ले, तो मैंने एडवांस में 3 बोतल भर के रख दी है वहाँ पर। और क्योंकि बीच-बीच में जब आप खाना बनाते हो, चाय पानी में लग जाते हो, तो हर बार पानी नहीं दे सकते ना, मुझे थोड़ा-सा दिक्कत आ जाती है बार-बार गिलास भर-भर के पानी देने में। तो मैंने वो गिलास का तोड़ निकाला, हर बार गिलास ना देना पड़े, इसलिए मैंने बोतलें आज रखी हैं। मतलब 2 से 3 दिन तो मैंने गिलास में पानी दिया, उसके बाद वो ख़त्म कर दिया। और ये है हमारी गाड़ियाँ जो पीछे खड़ी कर दी हैं। कुछ कूड़ा करकट यहाँ इकट्ठा है, कुछ हमारी जो घर की टेबल चेयर्स होती हैं उनको इसमें रख दिया है पीछे। और ये वाला भी पोर्शन शायद खुलेगा। यहाँ पर जो विंडो हमारी थी पुरानी वाली, इस विंडो को अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हटाना है या लगी रहने देना है। तो जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे काम लगा हुआ है। तो
हमारी स्कूटी, हमारी बाइक सब पीछे खड़ी हुई है। अभी शायद ये सामने वाला जो फ्रंट वाला हमारा टीन था, इसको भी निकालने का विचार हो रहा है। देखते हैं निकाला जाता है या दोबारा से इसको लगा दिया जाएगा, क्योंकि सामने वाली जो वॉल बन रही है उसको बनाने में थोड़ा इसमें अड़चन पैदा हो रही थी। बस इतनी सी बात थी, तो बाकी वो सब चीज़ें देख ली जाएंगी। इतना काम बड़ा सोचा नहीं गया है जितना ये अब एक के बाद एक निकलता जा रहा है, या कह लीजिए कि हमारा अपना आगे और काम कराने का एक के बाद एक मन बनता चला जा रहा है। और कितना कराएंगे वो कुछ पता नहीं है अभी, जबकि तो बस आपस में बात करते हैं, रोक देते हैं, बनाते हैं, ये चलता रहता है। और बारिश भी लग रही है बीच बीच में, उसका भी ध्यान रखना है सारे कामों के बीच में। ये हमारी पुरानी वाली सीढ़ी है, जो रूम सामने बन रहा है उस जगह पर लगी हुई थी और यहाँ से निकाल दी गई है। तो अब ये सीढ़ी जो है पहले लोहे की थी जब हमने लगाई थी, और अब ये यहाँ से हटकर बिल्कुल साइड में चली जाएगी, किनारे की तरफ जो हमारी बड़ी वाली वॉल है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जिधर मैं हाथ से इशारा करके आपको बता रही हूँ ना, तो बिल्कुल साइड से कोने से लगाया जाएगा इसको। इसको नहीं, मतलब कि जो दूसरी सीढ़ी लगेगी वो इसकी जगह पर वो किनारे से लगाई जाएगी। अभी इस टाइम हो रहा है 10:30 बजे। मैंने जो वर्कर है इनके लिए कर दिया है चाय, और साथ साथ हमें भी इसमें चाय मिल जाएगी। और ये मैं इलायची वाली चाय बना रही हूँ, तो मैंने डायरेक्टली इसमें कूट कर इलायची को छिलके के साथ ही डाल दिया है। वैसे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अदरक वाली बन रही थी, तो आज मैंने कहा फॉर अ चेंज इसको मैं इलायची वाली बना देती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें इलायची डाल दी है। और साथ में चाय के साथ ही मैं सब्ज़ी भी सोच रही हूँ कुछ बना लूँ फटाफट से खाना, क्योंकि 1 बजे इनका लंच टाइम हो जाता है, तो उस बीच ही हमें भी अपना लंच निपटा देना होता है। तो मैंने क्या किया है, अभी निकाली है शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च है मेरी, और आलू कुछ ख़राब हो गए हैं, कुछ ये है, मैंने ध्यान नहीं दिया काम के चक्कर में, तो ये ना क्या हुआ, पॉलीथीन में ही बंधे रह गए जब मैंने लिया था, और ऐसे ही बांध कर रख दिया, छोड़ दिया था इसको, तो जिसकी वजह से ये कुछ 2-3 आलू इसमें ये ख़राब हो गए। तो इनको मैं फेंकूँगी अभी उठाकर। और पहले डिसाइड ये नहीं हो पा रहा था कि ये मैं लौकी बनाऊँ या शिमला मिर्च बनाऊँ, पर फिर सोचा कि शिमला मिर्च जल्दी बन जाएगी, लौकी मैं बाद में भी बना सकती हूँ, तो लौकी को अभी रखूँगी। और साथ साथ मैं बना देती हूँ चाय। और ये बाहर कबीर खड़े हैं, इनका बाहर काम चल रहा है इस तरफ में, तो मेरा काम रहता है दिन में 1-2 बार चाय देना। अभी दूंगी, फिर 2-3 घंटे के बाद भी एक बार लंच के बाद दे देती हूँ बस, क्योंकि इनका 5 बजे जाने का टाइम हो जाता है और सुबह 9 बजे आ जाते हैं। तो अभी एक 10:30 से 11 के बीच देती हूँ, फिर दूसरी चाय मैं 4 बजे के आसपास दे देती हूँ। तो चलिए अभी बना लेती हूँ चाय। शिमला मिर्च और आलू टमाटर मिक्स सब्ज़ी है, शिमला टमाटर आलू मिक्स सब्ज़ी। और इसमें है अभी चावल चढ़ा दिया सेपरेटर में मैंने, इसमें मुझे बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी से बनता है मेरा। पीछे सब्ज़ी गिर गई है क्योंकि, और इसमें दाल रख दी है, और थोड़ा सा काटा है मैंने सलाद। ये प्याज और टमाटर काट दूँगी। आटा गूँथना बाकी है, तो वो लगभग 1 घंटे के बाद गूँथ के जब रोटी बनानी है उस टाइम पर ही हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा सब्ज़ी चला लेते हैं। तो सब्ज़ी चावल और दाल का मेरा काम हो चुका है। ये पहाड़ी आलू होता है, बहुत जल्दी गल जाता है और हलवा हो जाता है, अगर थोड़ा वक्त ना दें तो ये इस तरह से हलवा हो जाता है बिल्कुल, लेकिन खाने में बहुत स्वाद होता है।
इसमें। और बाहर बस लगभग बन गई है, तो मैं गैस बंद ही कर देती हूँ। और बाहर तो काम लगा ही हुआ है, यहाँ से विंडो से दिखा देती हूँ, बाहर काम चल रहा है। इन लोगों को चाय देने के बाद ही मैंने काम शुरू कर दिया था। और दिन का मैंने काम दिखाया कि घर में क्या होता रहा। फिर शाम को 8 बज गया था। 8 बजे मुझे याद आया कि नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास दूध ख़त्म था और कुछ मुझे जो होता है ना नमकीन बिस्किट वग़ैरह देने के लिए साथ में चाय के साथ, वो भी ख़त्म हो रखा था। तो घर के पास ही कॉलोनी से बाहर निकल कर करीब 600-800 मीटर जाना पड़ता है पैदल। वहाँ पर एक डेली बाय शॉप है, वहाँ से सुपरमार्केट कह सकते हैं। तो मैंने कहा चलो वॉक भी हो जाएगी मेरी। मुझे पूरे दिन से आजकल कहीं वॉक करने का मौका नहीं मिलता है। घर में सुबह से जब 9 बजे से ये आ जाते हैं और 9 बजे के पहले आपको डेली के जो दिन के काम होते हैं वो निपटाने होते हैं। ये नया मकान है जिसे मैं पीछे दिखा रही हूँ, नया बन रहा है अभी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लगता है इसका डिज़ाइन। तो मैंने इसे भी थोड़ा सा कैमरे में ले लिया और अभी मैं जा रही हूँ वॉक करते हुए। और मुझे इस वक्त चलते हुए अपने घुटने में दर्द बहुत हो रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले करीब 3 महीने हो चुके हैं या 4 महीने कह लीजिए। 1 मिनट मैं काउंट करके बताती हूँ। अप्रैल में हुआ था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने पहले मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट की वजह से मैं बीच में कभी कोई काम नहीं कर सकी और अभी भी काफ़ी तकलीफ़ें हैं मेरे हाथ में, एक पैर में। और इन्हीं कारणों से मैं रेगुलर कोई भी काम कर ही नहीं पा रही थी। तो मैं यहाँ आती हूँ, ये जो मैंने कहा चलिए शॉप दिखा देती हूँ आपको बाहर से, डेली बाय नाम से है। तो इसमें लगभग मुझे सारे आइटम मिल जाते हैं जब कभी कुछ ख़रीदना होता है। वैसे तो घर के बाहर ही ठेले वाले जो निकलते हैं उनसे मैं लेती हूँ। यहाँ बहुत कम आना होता है, क्योंकि जब बिल्कुल ही चीज़ ख़त्म होती है और रात में तो कोई ठेले वाले निकलते भी नहीं हैं। तो अगर आपको कुछ सब्ज़ी चाहिए, कुछ चाहिए तो यहाँ मिल जाए। तो दूध जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पर रखा हुआ था फ्रिज में, और मैंने उसे भी कैमरे में दिखाया कि मैं दूध लेने आई थी। तो मैंने कहा चलो 1 पैकेट ये लेती हूँ और 3 जो है वो टोन पड़े हुए थे, ताज़ा दूध जो होता है अमूल का वो भी। तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ कि दूध की खपत इतनी हो रही है आजकल। और दूध एक्स्ट्रा भी अगर घर में पड़ा रहे, बारिश जैसे चलती कई बार लेने को नहीं निकल पाते हैं, तो एक्स्ट्रा में होना चाहिए। तो मैं एक तरह से रिज़र्व लेके चलती हूँ और थोड़े से यहाँ से बिस्किट भी ले लूँगी अभी। तो ये है वो मार्केट जहाँ अक्सर मेरा आना-जाना लगा रहता है, मतलब 3-4 दिन पर 1 बार तो आना होता ही है। तो ये कुछ जो सॉल्टेड पीनट होते हैं वो भी घर में ख़त्म थे। चलते-चलते मैंने कहा याद आ गया देखकर, इसमें 1-2 पैकेट ये भी ले लेती हूँ। मैं तो इतना पीनट नहीं खाती, पर मेरे हस्बैंड बहुत पीनट पसंद करते हैं। तो 2 ही पैकेट बचे थे इसके, तो मैंने कहा दोनों पैकेट ही मुझे दे दो। इसके अलावा कुछ बिस्किट ले लेते हैं। तो जैसे सुबह-सुबह कुछ चाय के साथ खाली पेट नहीं लेना चाहिए ना, मुझे तो नहीं आदत है, पर इनकी वज़ह से मुझे बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। वो ले लेती हूँ और चलते हैं अब काउंटर पर बिलिंग कराते हैं। और यहाँ के गार्ड भैया ना जो बाहर खड़े होते हैं, उन्हें तक मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता है। जब भी मैं आती हूँ तो पूछते हैं हमेशा कि आपका हाथ कैसा है? अब हाथ आज मैंने ना बैंडेज भी नहीं बाँध रखा था, ऐसे ही निकल आई स्टोर पर, तो कह रहे लगता है आपका हाथ ठीक हो चुका है। तो मैंने कहा नहीं भैया ठीक नहीं हुआ है, बस मैंने इतने महीनों से मैं बाँध रही हूँ ना, तो बाँध-बाँध कर मैं ऊब चुकी हूँ और काम इतने सारे रहते हैं जिसकी वज़ह से मैं नहीं बाँध रही हूँ और हाथ की कोई सिकाई वग़ैरह भी नहीं कर पा रही हूँ। तकलीफ़ के साथ ही मुझे काम करने पड़ रहे हैं। कुछ तो करना पड़ता है ना आपको, कुछ उतना सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, तो मुझे भी उतना बर्दाश्त तो करना पड़ रहा है। पानी के काम भी होते हैं, बार-बार बैंडेज भीग जाएगा तो बारिश के मौसम में सुखाना मुश्किल होता है। घर के अंदर तो कितने कपड़े पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं सूखते, उसमें बदबू अलग से आ जाती है। तो इस वज़ह से मैंने, और बैंडेज इतने लंबे बड़े-बड़े होते हैं ना, वो गरम पट्टी जो होती है, उसको कहाँ डालेंगे गंदा होने पर? धूल-मिट्टी भी लगेगी, बारिश में भी भीगेगा, तो इस वज़ह से मैंने सिर्फ़ बारिश मानसून के सीज़न में उसको बाँधना पहनना बंद कर दिया है। थोड़ा बारिश चली जाए उसके बाद प्रॉपर इसकी सिकाई करके तब मैं बैंडेज को बाँध पाऊँगी। तो मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ा, मैंने कहा चलो 1 महीने की बात और है। और यहाँ पर ये जो जितना मैंने सामान लिया है उसका बिल बना था 420।
तो वहाँ पर जो गार्ड भैया खड़े होते हैं ना, बोल रहे थे 10 रुपए का सामान और ले लेते। वो मेरा अमाउंट देखकर बहुत हँस रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मेरा टोटल अमाउंट कितना बना है। देखो 420 बना हुआ है। ये भी है ना कमाल की, और हमारे कल्चर में तो 420 को कुछ और ही सोचा जाता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, मैं समाप्त करती हूँ और फिर इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग दूँगी आपको जल्दी ही कि अभी आगे और क्या होने वाला है लाइफ़ में।